22 अप्रैल की दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ। वहां घूमने गए पर्यटकों को निशाना बनाकर उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी थी, तब से भरोसा दिलाया गया था कि अब पत्थरबाजी पर विराम लगेगा, आतंकी हमले नहीं होंगे, शांति बहाल होगी, लोग डर के साए में नहीं खुशहाली भरा जीवन जिएंगे। लेकिन ये भरोसा 22 अप्रैल की काली दोपहर ने तोड़ दिया। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर शक नहीं है। ये कोई राजनीति करने का समय भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट चुके हैं। ये दर्शाता है कि उनकी आंखों में भी देशवासियों पर हुए हमले को लेकर आक्रोश है। उनके लिए देश पहले है। हमें भी अपनी पीड़ा जाहिर करनी है, सवाल भी पूछना है कि आखिर कब तक हम ये सहन करते रहेंगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर हम उनसे अपनी पीड़ा जाहिर कर सकते हैं तो उनसे सवाल पूछने का भी हमें हक है। यह हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नहीं, भारत के मस्तक पर हुआ है, भारत के स्वाभिमान पर हुआ है। मोदी जी, अब वक्त आ गया है इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड को ऐसी सजा देने का जिससे आतंकवाद को पालने और पनपाने वालों के साथ आतंकियों को पनाह देने वालों की रूह तक कांप जाए। मोदी जी, हमें विश्वास है आप ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देशवासियों को ये कहकर विश्वास दिलाया था, सौगंध मुझे उस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी, पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय 5 अप्रैल को आप जब राजस्थान के चुरू जिले में आए थे, आपने भाषण में कहा था, वो देश की जनता को फिर से याद आ गया है। आज मैं जब चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। इससे पहले जब मैं 26 फरवरी 2019 को यहाँ आया था तो उसे इस समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, आतंकियों को सबक सिखाया था। तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे, चुरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चुरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी, भारत मां के शीश पर आतंकवाद ने गहरा घाव कर दिया है। देशवासियों में आक्रोश है। देश की 140 करोड़ जनता की नजरें अब आप पर हैं, उनकी उम्मीदें अब आपसे हैं।
हमारी नज़रों के सामने वो आतंक का खेल उभर रहा है, जब हैवानों ने एक नवविवाहित नारी का सुहाग उजाड़ दिया। अपने जीवन साथी का पार्थिव शरीर देखकर उसे भला जीने की चाह कहाँ रही होगी। तभी तो उसने व्यथित मन से कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। जवाब मिला, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। मोदी जी, दहशतगर्दों ने आपको चैलेंज नहीं किया, देश की 140 करोड़ की जनता को चुनौती देकर भारत मां के शीश पर आतंकवाद का घातक प्रहार किया है। आप देश को जवाब मत दीजिए, बस आतंकियों को ऐसी सजा दीजिए जिससे आने वाले अनंत काल तक उनकी रूह कांप जाए। उन्होंने ना नाम पूछा, ना जाति पूछा, केवल धर्म। सनातन भारत में क्या हिंदू होना गुनाह हो गया? क्या हमें इस देश में हिंदू होने की सजा भुगतनी पड़ेगी? क्या जय श्री राम या जय श्री कृष्णा कहना अब मृत्यु को आमंत्रण देने के समान हो गया है? हमारी पहचान सिंदूर, तिलक, रक्षा सूत्र अब क्या निशाने पर है? हमारी संस्कृति, सभ्यता, आस्था अब अपराध की श्रेणी में गिनी जाने लगी है? क्या हमारे धर्म ग्रंथ केवल शांति का प्रतीक बनकर रह जाएंगे? क्या हमारी सहनशीलता का हर बार फायदा उठाया जाएगा? एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार हमने सहा भी और क्षमा भी किया, लेकिन अब नहीं। अब ये पीड़ा, ये अपमान, ये रक्त की नदियां और ये घाव अब और नहीं। मोदी जी, कश्मीर की वादियों में केवल गोलियां नहीं चली, वहां भारत के शीर्ष पर, उसके पूरे शरीर पर, संस्कृति पर, सभ्यता पर अनगिनत घाव किए गए। माना कि हम सदियों से ऐसे घावों को सहते आ रहे हैं। दबी जुबान में दुनिया तो यहां तक भी कहती है कि भारत के लोग ऐसे घावों के आदी हो चुके हैं। लेकिन शायद अब हम थकना चाहते हैं। हमारी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। आशा है आप हमें और देश की जनता को निराश नहीं करेंगे। हम आप पर सवाल नहीं उठा रहे हैं वजीर आजम, हम आपकी शक्ति हैं और आप हमारी शक्ति हैं। इसलिए ये सारी बातें आज हम कर रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में जनता के साथ राजनीतिक दलों, व्यापारिक और पर्यटन संगठनों ने आज कश्मीर में बंद का ऐलान किया है। भाजपा ने देश के कई राज्यों में अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए। नेताओं के निर्धारित कार्यक्रम भी कैंसिल किए जा चुके हैं। वहीं आज शाम देश भर में लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थी और इस वक्त हमले में जान गंवाने वाले के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। सोशल मीडिया पे हमले की निंदा का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहेगा। नहीं चाहिए हमें ये सिलसिले बंद होने चाहिए। वजीर आजम, ऐसे मौके पर जनता इसी तरह अपना आक्रोश जाहिर कर सकती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप अपने मन की बात कहते हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं, उनका दर्द समझते हैं। अब वक्त आ गया है। माओ बहनों की अस्मत पर गिद्ध नज़र लगाए बैठे हैं। हर इंसान है डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, हमने अब कसम है खाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी, हर देशवासी की तरफ से आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, अपनी सौगंध पूरी कीजिए और भारत माँ के शीश झुकने से बचा लीजिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस बार देशवासियों की उम्मीद पर आप उम्मीद से ज़्यादा खरे उतरेंगे। नमस्कार, जय भारत।